हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी इमोशनल लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी मिस्टर वैन को बुलाता है और उन पर बहुत गुस्सा, उनके साथ सारी डील पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वहीं मिस्टर वैन जो वांगजी के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तभी वांगजी कहता है ठीक है, तो वो अपने बेटे को बुलाए। तभी मिस्टर वेंचो वैन को कॉल करते हैं और उससे 10 मिनट में लैंड कॉर्पोरेशन आने को कहते हैं। वांग जी के फेस पर एक स्मितता से चैन कहते हैं, वांग जी आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, गगा बस थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वैन रोहन जो कंपनी के अंदर आता है और सीधा एक पर्सन उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ वांग जी से चैन और मिस्टर वैन बैठे हुए थे। वैन रोहन जो सामने आता है, वांग जी को देखकर वैन रोहन जो पूरी तरीके से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। मिस्टर वैन गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, तुमने क्या किया है मिस्टर लैन वांग जी के साथ? वैन रोहन कहता है, डैड डैड डैड, मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर वैन कहते हैं, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो वांग जी इतना गुस्सा क्यों है? वो मेरे साथ सारी डील तोड़ना चाहता है, तुम्हें पता है अगर उसने अपना पैसा मेरी कंपनी से निकाला तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। ये सुनकर वैन रोहन जो शॉकिंगली अपने डैड को देखता है। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, मुझे देखना बंद करो और वांग जी से तुमने जो कुछ किया है उसके लिए सॉरी बोलो। तभी वैन रोहन सीधा वांग जी के सामने जाता है और कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, सीरियसली मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुमने क्या करने की कोशिश की है? वैन वैन रोहन डर जाता है और कहता है, मिस्टर लैन मुझे माफ़ कर दीजिए, और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको उससे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? वांग जी अचानक खड़ा हो जाता है। मिस्टर वैन जो वैन रोहन की तरफ देखते हैं। तभी वैन रोहन कहता है, मेरा मतलब वो नहीं है कहने का, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी उसे परेशान नहीं करूँगा। और मैं वादा करता हूँ मैं उसे तो क्या किसी को परेशान नहीं करूँगा, पर मेरी कंपनी के साथ प्लीज़ कोई डील ख़त्म मत कीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तभी वेंडवान कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, ठीक है, मेरे साथ आओ और तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे कंपनी हॉल में सब लोगों के सामने अपनी नील पर बैठकर अब विंग से माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर वैन रोहन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मिस्टर वैन कहते हैं, मिस्टर लैन आप ये क्या कह रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा बेटा मेरी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी क्या रेस्पेक्ट रह जाएगी? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें अपने बेटे की चिंता है अभी भी? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेटे ने कल क्या करने की कोशिश की थी? वैसे भी तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बेटा सीईओ एक काबिल सीईओ बनेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बेटे को लोगों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने कल एक निर्दोष लड़के के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस चीज़ का क्या? मिस्टर वैन शॉकिंगली वेंडवान को देखते हैं। वो वेंडवान को खींचकर एक स्लैप मारते हैं। वेंडवान अपना गाल पकड़ लेता है और कहता है, डैड। तभी वांग जी कहता है तुम्हारे डैड के साथ तभी डील साइन करूँगा जब तुम जाकर उससे सबके सामने माफ़ी मांगोगे। पहले तो वेंडवान राजी नहीं था क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहता। उसका ईगो उसके सामने आ रहा था, लेकिन उसके डैड उसे गुस्से में देखते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो जानते हैं कि वांग जी की कंपनी जाती उसकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो वैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैन तुम माफ़ी मांगोगे? वैन कहता है, पर डैड। तभी मिस्टर वैन कहते, मैंने कहा तुम माफ़ी मांगोगे। बेचारा वैन जो बस कह देता है। और फाइनली वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी एक पर्सन को बुलाता है और कहता है, सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने को कहो। जिस पर वो पर्सन कहता है और सभी लोग हॉल की तरफ चले जाते हैं। वो सब लोगों को हॉल में बुला लेता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, वो आदमी विंग को भी बुलाता है। विंग धीरे धीरे सबके साथ खड़ा हो जाता है। लियान विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आखिर क्या बात है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लियान कहता है, पर तुम तो सर के साथ थे ना? विंग कहता है, पता नहीं, सर ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अभी सबने को हॉल में आना है इसलिए मैं बस यहाँ आया। तभी हम देखते हैं सब शॉकिंगली देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वांग जी से चैन
दोनों पहले बाहर आते हैं, फिर उनके साथ मिस्टर वैन थे और पीछे वैन रुआन जो अपना सर झुका के बाहर निकल रहा था। विंग जैसे ही वैन रुआन को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। उसे कल का सब कुछ याद आ रहा था, वो घबरा जाता है कि तभी वांग जी विंग के पास खड़ा होता है और कहता है, विंग इधर आओ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है, डरो मत, मैंने कहा इधर आओ। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है, तभी वांग जी विंग को अपने पास खड़ा कर लेता है। और सभी लोग जो बस मिस्टर वैन और वैन रुआन और विंग को देख रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है, तभी वांग जी वैन रुआन की तरफ देखता है और कहता है, अपनी नीज पर बैठो और विंग से माफ़ी मांगो। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वैन रुआन कौन है और मिस्टर वैन वो भी कोई कम पर्सन नहीं है। तभी वैन रुआन जो अपने पिता की तरफ देखता है, उसके पिता मुट्ठियां बींच लेते हैं। हालांकि उन्हें वांग जी पर गुस्सा था, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का जो उसकी कंपनी में सिर्फ एक छोटा मोटा एम्प्लॉई है, वांग जी उसके लिए इतनी केयर क्यों कर रहा है। लेकिन उस टाइम वो कुछ नहीं कहता, वो वैन रुआन को गुस्से में देखता है। वैन रुआन जल्दी से अपनी नीज पर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। विंग अभी भी घबरा रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उसे माफ़ करना चाहते हो तो बोलो, वरना हम उसे सजा भी दे सकते हैं। विंग कहता है, नहीं, उसे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, क्या तुम श्योर हो? विंग कहता है, उसने माफ़ी मांग ली है। वांग जी वैन रुआन को देखता है, सभी लोग जो फुसफुसाहट करने लगते हैं और कहते हैं, आखिर वैन रुआन ने विंग के साथ क्या किया है। तभी वांग जी वैन रुआन को देखता है, सब लोग वैन रुआन और मिस्टर वैन के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सभी एक पर्सन कहता है, कौन इस लड़के को अपनी कंपनी का सीईओ बनाएगा। सच में ये तो बहुत अजीब है, इतना बड़ा आदमी है क्या एम्प्लॉय के सामने नीज पर बैठा हुआ है। वहीं वैन रुआन जो मुट्ठियाँ बीचता है, लेकिन वो सच में बहुत शर्मिंदा था, इतना शर्मिंदा कि वो ही जानता है। वो अपने मन में कहता है, विंग तुम इतने खुश हो रहे हो, मैं तुम्हारी खुशी जल्दी पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। देखना, तुम्हें इतना खुश हो रहे हो ना, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगा। आज तुम बहुत खुश हो कि मैं तुम्हारे सामने नीज पर बैठा हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारे लिए ही वांग जी को अपने सामने नीज पर बिठाऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वैन रुआन के सामने कहता है, अब खड़े हो जाओ और मिस्टर वैन अपने बेटे को लेकर जाओ। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, हमारी डील। वांग जी कहता है, मैं जुबान का पक्का हूँ, हमारी डील अभी भी रहेगी, लेकिन अब आपकी डील वैसी नहीं होगी जैसे हमारी हमेशा 50-50 की होती थी। अब मैं 75 और आप ओनली 25 के पार्टनर रहेंगे हमारी डील में। ये सुनकर मिस्टर वैन कहते हैं, पर वांग जी कहता है, अगर आपको डील करनी है तो मेरी यही डील रहेगी, बाकी आप जाने, मैं अपने शेयर भी निकाल सकता हूँ। मिस्टर वैन कहते हैं, नहीं 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 मिस्टर लेन, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है, अब अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाइए, ऐसा कहता है। वहीं मिस्टर वैन रुआन का गुस्से में हाथ पकड़ते हैं और उसे वहाँ से खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, अब बहुत हुआ, जाइए अपना काम कीजिए। सभी लोग जो वहाँ से धीरे धीरे अपने रूम अपने अपने केबिन की तरफ निकल जाते हैं काम करने के लिए। वहीं वांग जी विंग को देखता है, विंग जो शॉकिंगली बस वांग जी को ही देख रहा था, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी ये सब कुछ क्या हो गया। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है, मेरे साथ मेरे केबिन में आओ। तभी से जैन कहते हैं, वांग जी एक्चुअली मुझे कहीं निकलना है तो मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है गगा, ऐसा कहकर सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो देखता है आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने केबिन में ले जाता है। विंग पहले तो शॉक था, लेकिन उसे नहीं पता, जब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। तभी वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर वो वैन रुआन, वो। वांग जी कहता है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, मैं किसी को भी विंग तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, समझे तुम। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग को नहीं पता है कि वांग जी उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। विंग कहता है, पर सर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कहता है, क्यों नहीं थी? विंग कहता है, सर अगर उनके डैड वो। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसके डैड पर डिपेंड हूँ?
बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके डैड की कंपनी मेरे ऊपर डिपेंड है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? भीम जो बड़ी-बड़ी आँखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो भीम, अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस अपने काम पर ध्यान दो। भीम बस कहता रहता है। उसके बाद भीम वांग जी के केबिन में ही बैठ जाता है और अपनी कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं भीम बहुत डर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ना कुछ तो अगर वो घर जाएगा तो मैडम यू उसे बहुत पीटेंगी। वो जल्दी से अपना सारा सामान बैग में पैक करता है। उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने मन में कहता है, मैं सच में पिटने के लिए तैयार होना चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता मैडम यू इस बार मुझे कितना मारेंगी, ऐसा सोचता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम वैन के डैड को देखते हैं, जो गुस्से में वैन को बहुत पीटते हैं। इतना पीटते हैं कि वो ही जानता है। मिस्टर वैन कहते हैं, तुम्हें पता है तुम पहले ऐसे बैठे हो जिसे मुझे बेटा कहने में शर्म आती है। वैन कहता है, डैड। मिस्टर वैन कहते हैं, तुम जो तुम्हारी अंदर ये गंदी हरकतें हैं, तुम इन्हें कब करना बंद करोगे? तुम किसी भी लड़के को या लड़की को, हर किसी को देखकर बस एक ही लस्ट भरी नज़रों से देखते हो। क्या तुम्हें नहीं पता था आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई? मिस्टर लेन, वो लेन वांगजी कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता था, जिस तरीके से आज उसने मुझसे बात की। तुम्हें पता है मुझे कितनी बेइज्जती लगी थी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बेटे की वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मेरी इतनी इंसल्ट होगी, ऐसा कहता है। वह रोमांचो बस अपना सर नीचे किए हुए वहीं अनीस पर बैठा था अपने डैड के सामने। वैन कहता है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, जाओ अपने कमरे में, और मैंने कह दिया है तुम 1 महीने तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगे, और उसके बाद तुम कहीं भी नहीं जाओगे, ना किसी क्लब में और ना दूसरी जगह, समझे तुम? और तुम किसी से नहीं मिलोगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर वैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वैन एक दिन भी बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता है, और वो जानता है कि उसे क्लब में मस्ती करना, ये सब करना कितना पसंद है। वो कहता है, डैड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बंद कमरे में बंद कर दूं जिसमें बहुत अंधेरा हो? ये सुनकर वैन डर जाता है और कहता है, ठीक 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 है डैड, मैं अपने कमरे में रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वो डोर बंद करता है और कहता है, विंग तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से देखो आज मेरे डैड मुझ पर कितना गुस्सा है। मेरे डैड ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड ने मुझे बहुत पीटा है, और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम मुझसे अपने बच्चे की भीख मांगोगे, ऐसा कहता है, और अपनी मुट्ठियाँ गुस्से गुस्से में बीस लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था, जो पल पल चेंज हो रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपना बैग लेता है और कहता है, ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अब वांग जी कहता है, विंग 1 मिनट रुको। विंग कहता है, जी सर। वांग जी कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। विंग कहता है, नहीं सर, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे पीए हो, और वैसे भी तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय भी हो, और ये बात कहाँ से आ गई कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है। विंग मना करना चाहता था, लेकिन फिर वो मना भी नहीं कर पाता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ मैडम यू जो बहुत गुस्से में थी, यानली कहती है, माँ आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई वेंडवान के साथ ये ऐसा सब कुछ करने की? क्योंकि वेंडवान ने यानली को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से यानली बहुत गुस्सा थी। यानली कहती है, माँ अगर वो मेरे सामने होता तो मैं सच कहती हूँ, मैं आज उसे इतना पीटती कि उससे उसकी औकात याद दिला देती। तभी मैडम यू कहती है, उसे आज आने दो, मैं उसे उसकी औकात दिखाती हूँ। मुझे लगता है वो आजकल हवा में ज़्यादा उड़ रहा है। मैं तो उसे सिर्फ मजाक का शहजादा बोलती हूँ, उसकी इंसल्ट के लिए, लेकिन वो तो खुद को सच में शहजादा समझने लगा है। देखो उसके साथ मैं अब क्या करती हूँ। तभी तभी याली कहती है, पर माँ वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैडम यू कहती है, रुको एक मुझे चैंग से पूछने दो। तभी यू जो चैंग को कॉल करती हैं, चैंग 2 रिंग में ही फ़ोन उठाता है और कहता है, माँ अब आपको क्या चाहिए? आपको पता है ना मैं कंपनी में बिजी हूँ। तभी यू कहती है, एक बात बताओ, वो शहजादा कहाँ है?
तभी चैंग कहता है, आप किस शहजादे की बात कर रही हैं? यू कहती है, विंग कहाँ है और वो घर क्यों नहीं आ रहा? आज वो आया ना तो मैं उसे बताती हूँ। चैंग डर जाता है और कहता है, माँ आखिर अब क्या चाहिए आपको? वो भी कंपनी में काम कर रहा होगा ना? तभी यू कहती है, क्यों? कंपनी से आने का उसका टाइम हो गया, वो क्यों नहीं आया अभी तक? तभी चैंग कहता है, माँ आप बेवजह गुस्सा हो रही हैं, वो अपनी कंपनी में बिजी होगा, वो काम करता है, आपके जैसे घर में नहीं बैठा रहता। यू कहती है, चैंग उसको कॉल करो और उससे कहो जितना जल्दी हो सके घर आए, वरना वो पछताएगा। ऐसा कहती हैं, जिस पर चैंग को पता है कि वो विंग को फिर से मारेगी। चैंग जल्दी से फ़ोन कट करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी क्लेब जो चैंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ चैंग? चैंग कहता है, क्लैंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ फिर से विंग के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही हैं। मैं वो तभी क्लैब कहता है, मतलब? तभी चैंग कहता है, वो नहीं, तुम रुको, मुझे किसी को एक कॉल करना है। ऐसा कहता है और जल्दी से वो अपना फ़ोन निकालता है और वो सीधा से चैन को कॉल करता है, क्योंकि उसके पास वांग जी का नंबर नहीं था। तभी से चैन दो रंग में ही उसका फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ चैंग? चैंग कहता है, सिचैन क्या तुम मुझे वांग जी से बात करा सकते हो? सिचैन कहते हैं कि क्या तुम्हें वांग जी से बात करनी है? चैंग कहता है, प्लीज़ मुझे मिस्टर लेन वांग जी से बात कराओ ना। सिचैन कहते हैं, ठीक है 2 मिनट दो। ऐसा कहते हैं, जिस पर सिचैन अपने केबिन से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं विंग और वांग जी दोनों ही अपने केबिन से बाहर निकल रहे थे। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे 1 मिनट दो, देखो तुम्हारे लिए फ़ोन है। वांग जी कहता है, मेरे लिए? तभी सिचैन कहते हैं, वहीं वांग जी फ़ोन लेता है कि तभी उधर से चैंग कहता है, मिस्टर लेन वांग जी प्लीज़ क्या आप मेरे लिए मेरी एक रिक्वेस्ट सुन सकते हैं? वांग जी कहता है, बोलो। चैंग कहता है, प्लीज़ आप विंग को मत बताना, लेकिन प्लीज़ क्या आप विंग को अपने साथ ही लेकर जा सकते हैं अपने अपार्टमेंट में? वांग जी कहता है कि क्या? पर विंग अपने घर जाने की जिद कर रहा है। चैंग कहता है, चाहे कुछ भी करिए पर प्लीज़ आप उसे घर मत भेजिए। वो एक्चुअली क्या है, घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं ना, माँ और सीजे भी नहीं है और मैं भी कंपनी में बिज़ी हूँ और वो अकेले बहुत डरता है, इसलिए बस मैं चाहता हूँ आप उसे अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाइए। वांग जी विंग को देखता है, विंग जो थोड़ी दूर पर अपना फेस नीचे करके खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, ठीक है चैंग, मैं विंग को अपने साथ ले जाऊँगा। चैंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर फ़ोन सिचैन को वापस कर देता है। सिचैन जो फ़ोन को लेकर चैंग को हेलो कहते हैं। तभी वो कहते हैं, चैंग क्या तुम्हें याद नहीं क्या आज हमें? चैंग कहता है, हाँ मैं हाफ एन आवर में फ्री हो जाऊँगा, फिर तुमसे मिलूँगा। सिचैन कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी के सामने तुम्हारा वेट करूँगा। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे और तुम्हारे बारे में गपशप करें। मेरे पास बाइक है और मैं तुम्हारी कंपनी के पास आ जाऊँगा। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है पर मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ज़्यादा वेट मत कराना। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के पास जाता है। विंग कहता है, चलें सर? वांग जी कहते हैं, उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही वांग जी की कार में बैठते हैं और कार सीधा वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी अपना रूट चेंज कर देता है और रूट अब विंग के घर की तरफ नहीं बल्कि वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ था। विंग कहता है, सर हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग घर पर। विंग कहता है, पर सर मेरा घर इस तरफ नहीं है, मैं तो वो। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग एक्चुअली तुम्हारे घर पर कोई नहीं है, तुम्हारे गग्गा का कॉल आया था। चैंग ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं क्योंकि तुम्हारी सीजे और तुम्हारी माँ दोनों ही किसी काम से बाहर गई हैं और चैंग को लौटने में देर हो जाएगी। विंग कहता है, पर सर विंग विंग गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, चैंगा ने सर से झूठ क्यों बोला? मैं अच्छे से जानता हूँ माँ और यानली चीज़ें कहीं नहीं गई होंगी, वो घर पे ही होंगी। लेकिन गग्गा ने तभी वांग जी कहता है, विंग इसलिए तुम मेरे साथ जा रहे हो? विंग कहता है, पर सर। वांग जी कहता है, विंग तुम कितने सवाल पूछते हो, मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ जा रहे हो। वांग जी की ऐसी डार्क वर्ड सुनकर एकदम से विंग डर जाता है और कहता है, "ओ, ठीक है सर।" वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं थोड़ी देर में ही वो अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं। दोनों कार से बाहर उतरते हैं और सीधा लिफ्ट में जाते हैं और अपने अपार्टमेंट का नंबर का लिफ्ट का बटन दबाते हैं और सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर
अपार्टमेंट में जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मैं हम दोनों के खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। तभी विंग पलटता है और कहता है सर क्या मैं खाना बनाऊँ? वांग जी कहता है क्या तुम बनाना चाहते हो? विंग कहता है मैं खाना बना लेता हूँ। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम खाना बना लेते हो और मैंने तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट भी किया है तुम्हारी सीजी के बर्थडे में, लेकिन फिर भी अगर तुम बनाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है जिसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से उसमें खो जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी अपने अपने रूम में जाते हैं, दोनों फ्रेशन अप होते हैं। वहीं वांग जी जो अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ ईमेल चेक करने थे। वहीं विंग जल्दी से किचन में आता है और अपने और वांग जी के लिए खाना बनाने लगता है। वो सूप बनाता है, डम्पलिंग बनाता है और चिकन पकौड़े बनाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सब कुछ बनने के बाद विंग सारी डिशेस को टेबल पर सजाता है और वांग जी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है। वो धीरे से डोर नॉक करता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है डिनर रेडी है, आप फ्री हैं तो आ जाइए। वांग जी कहता है ठीक है मुझे 5 मिनट दो मैं आता हूँ। विंग हूँ कहता है और सीधा वहाँ से नीचे चला जाता है। तभी 5 मिनट बाद वांग जी आता है। वो सामने इतना कुछ खाने को देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है विंग क्या तुमने बनाया इतना कुछ? विंग कहता है वांग जी कहता है पर विंग तुमने इतना कुछ इतना जल्दी कैसे बना लिया? विंग एक स्माइल करता है और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वांग जी भी कुछ नहीं कहता और बस वो खाने को ही देख रहा था। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं वांग जी जैसे ही वांग जी और अपनी प्लेट में खाना लगाता है। वांग जी जैसे ही उस खाने को टेस्ट करता है उस तो बस उस टेस्ट में पूरी तरीके से खो जाता है। उसे खाना सच में बहुत पसंद आया था। वो विंग से कहता है विंग तुम तो सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है लेकिन वो धीरे से थैंक यू कहता है। वहीं दोनों खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद विंग जो बर्तन क्लीन करता है जितने भी उनके बर्तन थे और उसके बाद वो पूरी किचन क्लीन करता है। हालांकि वांग जी मना करता है पर विंग जो ये कहने के लिए करने के लिए कहता है जिस पर वांग जी बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड नाइट विंग। विंग कहता है गुड नाइट सर। वांग जी कहता है विंग आज फर्श पर मत सोना ठीक है, और हाँ बिस्तर पर सोना और ताकि तुम अच्छे से सो सको, बहुत ठंडी है तो तुम्हें पता है ना कि ठंड लग सकती है नीचे फर्श पर सोओगे तो। विंग कहता है ठीक है सर। वांग जी गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में चला जाता है और वांग जी जो अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे कंपनी का कुछ काम करना था। वहीं हम देखते हैं अचानक मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है। अचानक बादल जो गरजने लगते हैं, बिजली गड़गड़ाहट हो रही थी। पिंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिंक बस बेड पर चुपचाप लेटा था कि अचानक बारिश होने लगती है। वांग जी देखता है कि बारिश हो रही है, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और सब कुछ बंद करता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। वो आज जो कुछ दिन में हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। विंग के बारे में सोच कर ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो बेड पर लेट जाता है कि तभी हम देखते हैं अचानक उसके डोर पर नॉक होता है। वांग जी जो थोड़ा शॉक तो होता है लेकिन जल्दी से खड़ा होता है और डोर ओपन करता है। तभी वो अपने सामने विंग को देखता है। विंग जो कंबल में खुद को पूरी तरीके से लपेटे हुआ था और ब्लैंकेट के साथ धीरे से अंदर आता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है सर क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आपके पास बैठ सकता हूँ? वांग जी कहता है पर हुआ क्या है? विंग कहता है सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बिजली की गड़गड़ाहट बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी कहता है विंग ओके तुम यहाँ आओ, यहाँ बैठो। वांग जी डोर बंद करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है चलो तुम बेड पर बैठ जाओ। विंग कहता है नहीं सर आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं सोफे पर बैठ जाऊँगा। वांग जी कहता है विंग क्या तुम सारी रात बैठने के बारे में सोच रहे हो? विंग कहता है सर मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, मैं सोफे पर सो जाऊँगा, नहीं तो मैं यहीं फर्श पर सो जाऊँगा। वांग जी जो विंग को देखता है, अचानक वांग जी विंग को ब्राइल स्टाइल में कैरी कर लेता है जिस पर विंग शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत जिद्दी हो।
विंग एक स्माइल करता है। हालांकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन वांग जी उस स्माइल को देख नहीं पाता। विंग कहता है, पर सर। वांग जी कहता है, चलो अब यहाँ मेरे पास सो जाओ। ये बेड बहुत बड़ा है, हम 2 लोग आराम से सो सकते हैं। समझ में आया तुम्हें? विंग बस कह देता है। हालांकि विंग ही जानता है कि उसकी हालत कितनी ख़राब थी। उसे ऐसा लग रहा था कि 2-4 मिनट और रुका तो उसे सच में मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी वांग जी जो विंग के फोरहेड पे देखता है, वो जल्दी से विंग को किस करना चाहता था, लेकिन वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों बेड के एक एक साइड लेटे हुए थे। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो ही जानते हैं कि उनके दिल की हालत क्या हो रही है, लेकिन अभी वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंग को तो पता भी नहीं है कि ये एहसास क्या है। वहीं वांग जी जो खुद खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहा है। वहीं हम देखते हैं अचानक फिर से गड़गड़ाहट होती है और विंग जल्दी से वांग जी के करीब आ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, सर क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? वांग जी तो इतना खुश था, वो तो इतना टाइम से बस यही चाह रहा था। तभी वो कहता है, ठीक है विंग। विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और चुपचाप बस अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी फिर से गड़गड़ाहट होती है कि अचानक विंग का हाथ वांग जी की कमर में चला जाता है और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। उसकी हार्ट बीट इतना फास्ट थी, उसे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में ही उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए। वांग जी अचानक विंग को अपनी चेस्ट पे खींचता है और उसे बिल्कुल अपने ऊपर सुला लेता है। विंग कहता है, सर। वांग जी कहता है, चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ऐसा कहता है और दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। विंग इतना घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे वांग जी की वो बाहें अपने ऊपर इतना वार्मनेस फील करा रही थी। उसे इतनी वार्मनेस फील हो रही थी कि वो जल्दी से विंग की चेस्ट पे अपना हेड रखता है और कुछ टाइम में ही वो पूरी तरीके से नींद में चला जाता है। और वहीं वांग जी जो बस उसके फेस को देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, आखिर कोई एक साथ इतना प्यारा, इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? ऐसा कहता है। वो देखता है विंग पूरी तरीके से सो गया है। वो जल्दी से विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, पर विंग मैं शायद तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ये बात तुमसे अभी नहीं कह पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी कहूँगा। ऐसा कहता है और फिर से उसके फोरहेड पे किस करता है और फाइनली थोड़ी देर में वो भी नींद में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।